तो भाई फुटबॉल में अब कुछ चीज़ें कांस्टेंट हो चुकी है, ठीक है। पीएसजी के हर मैच के बाद एम्बाप्पे को गाली देनी ही देनी है, सेल्फिश बोलना ही बोलना है उसे। बोले बिना तुमने एक्चुअली में पीएसजी का मैच देखा नहीं है, रिव्यू तुम कंप्लीट कर नहीं पाओगे उसका। हर मैन सिटी के मैच के बाद तुम्हें एक बात माननी ही पड़ेगी कि हालैंड इन मैन सिटी शुड हैव बीन इलीगल, अलाउ होना ही नहीं चाहिए था ये। एंड एनफील्ड के ऊपर लिवरपूल किसी भी तरीके से पॉइंट्स निकाल ही लेगी, चाहे उसके लिए उन्हें रेफरी की घड़ी की बैटरी से क्यों ना निकालना पड़े। बिग शाउट आउट टू द मीम मेकर्स। बट व्हाट अ डे ऑफ फुटबॉल भाई, एंटरटेनिंग, ये तो बात बोलनी पड़ेगी कि एंटरटेनिंग बाय ऑल मीन्स। एंड इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम मैचेस की बात करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स हम लोगों ने सारे मैचेस देखे हैं, एंड ऑफकोर्स क्योंकि हमारे पास और कुछ करने को है नहीं जिंदगी में बेटर। तो शुरुआत हम करते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। 6-0 ये मैच था, लेकिन ऑब्वियसली एंटरटेनिंग बाय ऑल मीन्स। मैन सिटी पोजेशन बेस्ड, एज बार्सिलोना फैन तुम्हें उनकी फुटबॉल ऑब्वियसली पसंद आएगी क्योंकि दे प्रॉब्ली प्ले द अल्ट्रा मैक्स टाइप ऑफ फुटबॉल जो तुम्हारी फिलोसफी को बिलोंग करती है। पेप है वहां पे, एंड जब वो सारे सिस्टम के अंदर यू सी अ प्लेयर लाइक हालैंड। कल हालैंड ने फर्स्ट हाफ के अंदर ही गेम किल कर दी थी, उससे फर्स्ट हाफ के अंदर ही सब कुछ खत्म कर दिया था। एंड तुम्हें पता चल चुका था पेप की बॉडी लैंग्वेज से, पेप के सबसे, कि नाउ इट इज ट्रेनिंग टाइम फॉर हिम। इवन जब उससे सब्स्टिट्यूट चले, चाहे तो अगर उसे और गोल्स चाहिए थे तो वो केविन डे ब्रुयने और हालैंड को सेम टाइम पर डाल सकता था। बट आई बिलीव कल के गेम, आई नो हालैंड के बारे में प्रॉपर कल की पूरी गेम के बारे में बातचीत करी जाएगी। एवरीबडी इज गोइंग टू डू प्रॉप्स अबाउट हालैंड, मैं भी करूंगा अभी थोड़ी देर से। लेकिन आई बिलीव उससे पहले एक प्लेयर को थोड़ी और प्रॉप दे देते हैं, दैट वुड बी यूलियन अल्वारेज। भाई कल के मैच के अंदर जो 2 फिनिश यूलियन अल्वारेज ने करी, दे वर सो ब्रिलियंट। लाइक आई बिलीव अगर तुम हालैंड के गोल देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो टैप इन्स है, हेडर्स है, ये है वो है। जो एक इंस्टिंक्टिव स्ट्राइकर, जो एक प्रॉपर स्ट्राइकर एक मैन सिटी टीम में करता है, आई बिलीव मैन सिटी टीम के अंदर ना यही सब कुछ करने वाला जो हालैंड कर रहा है, टैप इन्स, हेडर्स, ये जो क्रॉसेस डल रहे हैं उनको रिसीव करने वाला, पहले कोई प्लेयर नहीं था। अब ये प्लेयर क्योंकि आ चुका है, लोग इसको वैल्यू नहीं कर रहे क्योंकि देर लाइक यार ये यही तो कर रहा है। लेकिन मैन सिटी को इतने टाइम से ऐसे ही एक प्लेयर की नीड थी बस। ऑन द अदर हैंड यूलियन अल्वारेज, आई बिलीव वो एक टेक्निकल साइड प्रोवाइड करता है मैन सिटी की अटैकिंग को। चाहे तुम उसके फिनिशेस देख लो, चाहे तुम उसका लिंकअप देख लो, उसका मिडफील्ड में ड्रॉप करके हालैंड को कॉम्प्लीमेंट करना देख लो। बाय ऑल मीन्स ही प्रोवाइड्स टेक्निकलिटी टू दैट फॉरवर्ड लाइन, जो कि मैन सिटी के अंदर इज हैव बीन मोर प्रेवलेंट, हैज बीन मोर टॉक्ड अबाउट मैन सिटी के अंदर, कि ऐसे प्लेस मैन सिटी के अंदर होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने हालैंड वाला प्लेयर, क्योंकि हालैंड देखो ऑब्वियसली हमने कल के मैच के अंदर देखा कि हालैंड कैसे ड्रॉप करके पूरा डिफेंस तक, इस पूरा डिफेंस के अंदर हेल्प करा रहा है। ही इज मेकिंग स्ट्राइड्स एज वेल, बिहाइंड रन्स निकाल रहा है। लेकिन उसके जो गोल्स है ऑब्वियसली तुम लोगों ने देखा कि टैप इन्स थे या फिर देवर सिंपल फिनिशेस एज नंबर 9 स्ट्राइकर। अब इसके ऊपर क्यों लोग हेट दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आई बिलीव दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मैनचेस्टर सिटी को एक ऐसे ही प्लेयर की नीड थी जो ये सिंपल चीजें करे उनके लिए। उनके पास ये सिंपल चीजें करने के लिए कौन था? मारेस ऑफकोर्स वो वाइड प्रोफाइल वाला प्लेयर है, उसे तुम अंदर खिलाओगे तो नहीं चलेगा। हेजूस ही कैन बी डूइंग दैट स्टफ बट नॉट ऑल द टाइम। ये हमने मैन सिटी में देखा। एग्वेरो के जाने के बाद ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग थी भाई, बिल्कुल थी, प्रॉपर तरीके से थी। रहीम स्टर्लिंग के ऊपर तुम लोग हेडर वगैरह के लिए, इवन हेजूस के ऊपर तुम हेडर्स वगैरह के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। बट जो हालैंड अपने साथ फिजिकलिटी रहता है, उसकी हाइट, उसकी पेस, उसकी स्ट्रेंथ, मैनचेस्टर सिटी हैव फाउंड अ बीस्ट यार। दिस शुड हैव बीन यार, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी अलाउड भाई। आई बी वेरी ऑनेस्ट, नॉटिंघम फॉरेस्ट को पूरी तरह खोल दिया गया। आई वुड गिव ह्यूज प्रॉप्स टू यूलियन अल्वारेज एज वेल। जो गोल मारा जॉक कैंसेलो ने, उसका भाई बिल्कुल यू नो आई एम अ जॉक कैंसेलो लवर, तो उसके बिना तो मैं खत्म ही नहीं कर सकता कोई भी रिव्यू। बट आई बिलीव प्रेप इस मैच में 3 गोल मारने के बाद तो सेटल डाउन हो गया था। They have been going great. They're second on the league. Arsenal is leading them right now. All victories for them till now. But I believe Manchester City अपनी स्क्वाड डेप्थ हमें बार बार दिखाता है। जब वो हालैंड के बदले में केविन डे ब्रुयने फील्ड के ऊपर डालते हैं ना, तो वो एक्चुअली में हमारे ऊपर हंसते हैं कि हालैंड गया क्योंकि अभी डे ब्रुयने आएगा। भाई आई थिंक वो हमारे ऊपर हंसते हैं ये सब कुछ करके, अपने हेटर्स के ऊपर हंसते हैं ये सब कुछ करके। एंड पेप इज जस्ट कैजुअली टेकिंग दीज थिंग्स। जब उसे रिक्वायर्ड होगा तो वो गुंडोगान को हटा के केविन डे ब्रुयने डाल देगा, वो गुंडोगान के साथ केविन डे ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा डाल देगा, रॉड्री को भी खिला देगा, वो फोर्डन को हटा देगा, महारेस को हटा देगा, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जैक ग्रिलिश, सब कुछ है उसके पास। तो आई बिलीव एवरी सीजन मैन सिटी टेक इट कि दिस इज अ सीजन, प्रॉब्ली UCL, EPL, एवरीथिंग। बट इंटरेस्टिंग टू सी ये होगा कि जब मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल होगा ना, I'm waiting for this game. I'm actually waiting for this game. हम नेक्स्ट आ रहे हैं भाई PSG वर्सेस टूलूस, आ रहे हैं हम 3-0।
तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्रॉबेबली तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट तुम अभी भी यही सोच रहे होगे, ये सारे स्क्रीनशॉट्स देख के बावले हुए पड़े होगे कि एम्बापे क्यों नहीं सुधर रहा है, एम्बापे क्यों नहीं सुधर रहा है। 2 लोग मुझे बोल चुके हैं भाई कि देख PSG की गेम्स देखना तेरी सेहत के लिए हानिकारक है, तेरा बीपी बढ़ जाता है। 2 मेसी ने 2 असिस्ट दिए, नेमार की तरफ से एक गोल आया, एम्बापे ने एक गोल मारा, देन एक गोल अगेन बर्नार्ड का आया जो एम्बापे का पोल वोल लग के डिफ्लेक्शन आई। द प्रॉब्लम इज यू ऑब्वियसली सी कि ठीक है, मेसी इज इन अ सर्टेन प्लेस, एम्बापे इज नॉट पासिंग। एज बार्सा फैंस बीइंग यूज्ड टू मेसी बीइंग पिक्ड एज बेसिक, देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है as Barca fans being used to for Messi being picked as the obvious option to pass, हम लोगों को थोड़ा गुस्सा तो आना बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन अब मैं यहाँ से अपना बारसा बायस हटाता हूँ, ठीक है, मैं अपना बारसा बायस हटाता हूँ एंड एक पल को सेंसिबली सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमने मान लिया एम्बापे इज लुकिंग फॉर हिमसेल्फ, वो अपने स्टैट्स बढ़ाने की सोचेगा, वो अपनी गेम को बढ़ाने की सोचेगा एंड ये टीम उसके लिए बनाई गई है। एक पन को मान लिया चलो, लेकिन अगर तुम कल का मैच देखोगे तो कल के मैच के अंदर ऑब्वियसली अभी स्टैट्स एग्जैक्टली बाहर नहीं आया, बट मेसी वॉज द हाइएस्ट रेटेड प्लेयर, ही वॉज क्रिएटिंग द मोस्ट चांसेस फॉर एम्बापे एंड एम्बापे सारे चांसेस हग रहा था। एम्बापे ने सिर्फ एक गोल स्कोर करा जिसमें अगेन मेसी का उस पर असिस्ट आया था, बट एम्बापे कॉन्स्टेंटली हग रहा था। एम्बापे वॉज कंप्लीटली वन डायमेंशनल कल के मैच के अंदर। अगर वो गोल से 40 यार्ड 30 यार्ड दूर भी बॉल रिसीव कर रहा था तो वो सीधा टर्न करके प्लेयर्स की तरफ, डिफेंस की तरफ एक्शन कर रहा था, उनकी तरफ स्ट्राइड कर रहा था, सीधा अटैक कर रहा था। ही वॉज नॉट मेकिंग 1-2s एंड इट डजेंट मैटर कि मैं यहाँ पे सिर्फ मेसी की बात कर रहा हूँ, चाहे तुम दूसरों प्लेयर्स की बात करो, चाहे तुम नेमार की बात कर लो, चाहे तुम विराटी की बात कर लो, एम्बापे का इंक्लूजन इन प्ले मेकिंग अटैकिंग ट्रांजिशन के अंदर नहीं होता। वो सिर्फ बॉल लेके भगाने में पड़ा रहता है। हम हर मैच के बाद यही बात करते हैं एंड इट इज फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच। मुझे नहीं समझ आ रहा वो ये चीज़ बार बार क्यों कर रहा है भाई। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हाँ, एंड आई नो कि कल के मैच के अंदर नेमार मेसी दोनों को सब कर दिया गया, तो लोग अगेन थे यार कि अब तो नेमार मेसी दोनों को सब कर रहे हैं, बल्कि दोनों प्लेयर्स परफॉर्म्ड बेटर देन एम्बापे। तो एम्बापे को सब क्यों नहीं किया जा रहा भाई? ये उसकी टीम है, ये उसकी टीम है भाई। मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ भाई कि ये एक्चुअली में उसकी टीम है। एंड दो आई नो कि ये सब कुछ देखने में प्रॉबेबली काफ़ी वियर्ड लगता है टू सी द बेस्ट 2 प्लेयर्स गेटिंग सब्ड आउट, बट जो प्लेयर हग रहा है उसे नहीं निकाला जा रहा, एक्सपेक्टिंग कि अभी ये और गोल मारेगा, कि इसके स्टैट्स और बढ़ेंगे अभी। लेकिन एम्बापे बिल्कुल, चाहे वो गंद करे वो पिच पर टिकेगा। मेसी, नेमार जो एक्चुअली में आग मूत रहे इस सीजन, जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, एवरीथिंग, पोजेशन, गेम प्ले, सब कुछ उनको सब करना भाई, आई डोंट बिलीव दैट शुड बी अ इशू। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम PSG फैन हो, अगर तुम्हें इस चीज़ से, आई डोंट थिंक PSG फैन को इस पे इशू जता रहा है। अगर तुम बार्सिलोना फैन हो तो हम लोग कोई बनते नहीं इस पे कोई इशू जताने वाले, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आई फील गैल्टियर इन दोनों प्लेयर्स को इनफ टाइम देता है गेम किल करने का। एक बारी अगर गेम किल हो जाती है या उसे लगता है कि इन दोनों प्लेयर्स ने अपना काम इनफ कर लिया, तो उसके बाद वो उन्हें स्क्वाड से निकाल लेता है, वो उन्हें सब कर देता है ना। ऑब्वियसली तुम्हें लगेगा तो उनका काम यही है कि वो एम्बापे को फीड करते रहे, तो जब एम्बापे को फीड नहीं कर पा रहे तो देन यू सब हिम आउट। दैट इज हाउ थिंग्स रन एट PSG। यू कांट कंप्लेन इफ इट इज वर्किंग फॉर देम। अगर अभी तक उनके लिए ये चीज़ वर्क कर रही है तो तुम उस पर आर्ग्यू नहीं कर सकते। अगर मैनेजर तुम्हें रिजल्ट ना दे तो फिर तो तुम आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, ठीक है भाई कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, पाग रहा है गाल्टियर, मेसी नेमार को कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग। लेकिन नहीं, वो लोग जीत रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी गेम में अपनी जीत रहे हैं। एंड चाहे वो लीग 1 ही क्यों ना हो, एक बार जब UCL आ जाएगा एंड इफ दे फेल, व्हेन दे फेल बिकॉज ऑफ दिस थिंग, तब उंगली उठाना बनता है। अभी के हिसाब से इसके खिलाफ कोई आर्गुमेंट करके सेंसिबली कोई पॉइंट नहीं बनेगा। तुम बस इनसे अच्छे पॉइंट उठाओ कि दोनों नेमार मेसी को मैच शार्पनेस मिल रही है वर्ल्ड कप के लिए। दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए प्रॉपर रेडी हो जाएंगे। दे आर प्लेइंग विद द लाइक्स ऑफ विराटी, विटीनिया, जो उन्हें बहुत हाईली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो दोनों फुल बैक्स हैं, जो दोनों विंग बैक्स रहते हैं, जो भी रहते हैं, उनके साथ जो इनका इंक्लूजन रहता है, डेट इज फिनोमिनल। और जिस तरीके से दोनों प्लेयर सेंट्रल रोल में खेल रहे हैं PSG के अंदर, उन्हें कंट्री के अंदर बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि कंट्री के अंदर भी ये दोनों सेंट्रली रोल के अंदर ऑपरेट करते हैं। अब एम्बापे भी पूरा प्रॉपर एम्बापे ऐसी तैसी कर, नेमार भी प्रॉपर अब पूरा ब्राज़ील के अंदर सेंट्रली ऑपरेट करता है। एक तरफ से विनीशियस, एक तरफ से एंटनी, रफीनिया, आगे बेशक तुम हेजूस डाल दो, तो वो प्रॉपर वो नंबर 10 वाले रोल के अंदर ऑपरेट करता है वो ब्राज़ील के अंदर।
तुम बेशक मेसी की बात करो, मेसी तो वैसे ही सेंट्रल खेलता ही है, चाहे वो बात है अर्जेंटीना के लिए। तो ये दोनों प्लेयर्स एक करंट सिस्टम के अंदर खेल रहे हैं जहाँ पे वो दोनों साइमल्टेनियसली सेंटर के अंदर आते रहते हैं, साइमल्टेनियसली वाइड खुलते रहते हैं, तो दे आर गेटिंग रेडी फॉर देयर टीम्स। ऐसा नहीं है कि उन्हें उस प्रोफाइल में नहीं खिलाया जा रहा जो उन्हें वर्ल्ड कप के लिए हेल्प नहीं करेगी। तो मैं तो तुम्हें बस यही कहूंगा कि ठीक है, अगर इफ दे आर गेटिंग सब्ड आउट, अगर मेसी के गोल्स नहीं निकल रहे, विच इज एक्चुअली अ वेरी बैड सैड पार्ट, कि अगर उसके 4-5 चांसेस हो रहे हैं तो दे आर ऑल गेटिंग ब्लॉक्ड, दे आर हिटिंग द पोस्ट, कीपर सेव कर रहा है, फ्री किक्स आर नॉट गोइंग ऑन टारगेट। तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो अभी गोल स्कोर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम से वर्ल्ड कप के अंदर भी दिक्कत आएगी। बट एटलीस्ट वो जिस एनवायरनमेंट में खेल रहा है, जो प्लेयर्स उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एम्बापे को भूल जाओ, 2 पल के लिए एम्बापे को भूल जाओ, बाकी सब उसे जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सेम फॉर नेमार, ये दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए रेडी हो रहे हैं एंड दैट इज अ गुड थिंग। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं भाई लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल के ऊपर। ठीक है, 2-1 ये गेम फिनिश होता है 98th मिनट, 97th 98 जो भी है, फैबियो कैरवाहो का गोल आता है एंड ओके गुड कूल। भाई इतनी गेम कैसे चल रही थी पहले तो मुझे ये बताओ। ठीक है, न्यूकासल के फैंस टाइम वेस्ट कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, जब +5 मिनट्स मिले थे तो न्यूकासल के फैंस जो प्लेयर्स थे वो टाइम वेस्ट कर रहे थे, बट इतना तो नहीं चलता भाई, यूजुअली तो नहीं चलता। मैं कंप्लेंट करने नहीं आया, ठीक है भाई, जो जीत गया। आई बिलीव बट न्यूकासल प्लेड रियली वेल। आई थिंक अगर मैं इस गेम को एक ओवरऑल सम अप करने की कोशिश करूँ ना, न्यूकासल वर डूइंग एक्सीलेंट टू कीप अवे लिवरपूल फ्रॉम स्कोरिंग गोल्स। वो लोग पूरे उनके अटैकिंग ट्रांजिशन को मिड के अंदर ही ब्लॉक कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपना फुल बैक्स का यूज करके, एक्चुअली में जब भी बॉल डलती थी अटैकर्स की तरफ तो फुल बैक्स का यूज करके वो बॉल वो जीत रहे थे। लाइक दे वर कॉन्स्टेंटली विनिंग बॉल्स इन द मिडफील्ड। एंड ये सब कुछ मैं मिडफील्ड इसलिए बता रहा हूँ, मैं आई एम अगेन रिपीटिंग कि फुल बैक्स दो अगेन पीछे रहते थे, लेकिन जैसे ही मिडफील्ड में बॉल डलती थी, लॉन्ग बॉल डलती थी, या कोई भी अटैकर ड्रॉप करा है बॉल रिसीव करने के लिए, तो फुल बैक काफी स्मार्ट तरीके से उसको फॉलो करता था एंड इंपॉर्टेंट टाइम पे उसके आगे आके बॉल लेता था। ये चीज हमने मैच में बार बार देखी। मिडफील्डर्स पूरा ड्रॉप करके कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं। आइजैक का क्या ब्यूटीफुल गोल आया। तो भाई न्यूकासल अपनी तरफ से दे वर वर्किंग रियली गुड। ऑन द अदर हैंड लिवरपूल, ठीक है, कह सकते हैं नॉट वन ऑफ दोज डेज। आई वुडंट से कि दे वर प्रॉपरली लिवरपूल, लाइक मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि दे वर लिवरपूलिश लिवरपूल। तो तुम कह सकते हो कि एक टाइम पे लग रहा था भाई दे आर गोइंग टू ड्रॉप पॉइंट्स, एंड अगर पॉइंट्स वो लोग ड्रॉप करते तो कोई कंप्लेंट करने वाली बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर लिवरपूल इतनी भी अच्छी नहीं खेली ना, तो न्यूकासल एक्चुअली प्लेड परफेक्टली वेल। लिवरपूल की एक्चुअल गेम नहीं चल पा रही थी क्योंकि न्यूकासल वाज डूइंग देयर स्टफ टू गुड। तो न्यूकासल को क्रेडिट्स बनते थे इस मैच के अंदर, बट स्टिल भाई दे डोंट गिव अप। एनफील्ड का क्राउड एंड मूवमेंट, गोल ठोक दिया एंड हम लोगों को पता है भाई 2-1 भाई क्रेजी सीन्स ब्रो, क्रेजी सीन्स। क्लॉप का शक्ल जो एक तेरे सेकंड में चेंज होती है ना, कि भाई पहले तो हमारा एकदम उदास गुस्से में कि ये क्या चल रहा है भाई, फ्रस्ट्रेटिंग एकदम सब कुछ, जैसी न्यूकासल जीती ऐसे करने लग जाता हमारा भाई। तो भाई बिग शाउट टू क्लॉप यार, व्हाट अ गाय। दूसरी जगह स्पर्स ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप करे, आर्सेनल वंस अगेन विद अ विक्ट्री, टेबल के टॉप के ऊपर है, प्रीटी कंफर्टेबल है। बट ये दो मैचेस मैंने इतने अच्छे से देखे नहीं तो मैं इसके ऊपर कोई ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन यस, अगर तुम लोगों ने देखी हो इनमें से कोई भी मैच, तुम्हारा कोई भी अदर ओपिनियन हो, मेरे ओपिनियन के ऊपर तुम्हारा कोई ओपिनियन हो, तुम्हारा कुछ भी मन करे, make sure you go down in the comments and let me know भाई, and make sure you like and subscribe if you haven't already भाई, बिल्कुल कर दो ये चीज। तो भाई इसी के साथ see you guys next time, until then peace out, stay safe, चकते फट्टे, take care boys, see you next time।